एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक हुई है, जिसमें पद विवरण और अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आचार संहिता के यानी इलेक्शन के बाद तुरंत सभी को भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो मुख्य अध्यक्ष थे वो भी और 4 सदस्यों ने मिलकर कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें बैठक में यह मुख्य बातें निकल कर आई हैं कि जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव के तुरंत बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो भर्तियां पहले लंबित थी वो भी और जो नई भर्तियां हैं वो भी, यानी कि हम कह सकते हैं इन शॉर्ट आपको पीआरटी से लेकर टीजीटी पीजीटी इन सभी में आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है बहुत शीघ्र ही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर दी गई है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई, क्योंकि पहली बैठक हो चुकी है, हमने आपको बताया था। अभी उसका कार्यभार दिया गया है, अध्यक्ष का अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन ताकि किसी भी प्रकार की इसमें अड़चन ना रहे, बैठकें होती रहें, इसलिए अतिरिक्त कार्यभार अग्रवाल जी को दे दिया गया है। और जो आप इसमें देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तस्वीर में उसका बोर्ड लगा हुआ है। बैठकें सुचारू रूप से होनी शुरू हो गई हैं, जिसमें पहली बैठक में यह कहा गया है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है ऐसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें जो बैठक हुई थी उसमें पदों के विवरण पर चर्चा हुई कि कौन कौन से पद होंगे, क्योंकि जो पद होंगे उनकी जो रिक्तियां हैं वो मांगी जा रही हैं विभाग वाइज। जैसे कि मान लीजिए बेसिक डिपार्टमेंट से रिक्तियां मांगी गई हैं, माध्यमिक से मांगी गई हैं। होगा सभी काम शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत ही, लेकिन जो जो विभाग जिसमें एट प्रेजेंट देख रहा है उन सभी से रिक्तियां भी मांगी गई हैं। और बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे थे। कार्यवाहक हैं जो हमारे अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल, और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। यानी फिर से इन सभी की मिलकर एक और बैठक होनी तय है, उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठकर आयोग की कार्य पद्धति एवं भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य केसी वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर रहे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों व इनके सापेक्ष आए आवेदनों पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से ही 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 13 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, ये नीतिगत फैसले हैं, इसलिए आयोग की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाएंगे। उच्चतर के अफसर कर्मचारी कल से ही नए आयोग में बैठेंगे। बैठक में उच्चतर आयोग के अफसरों और कर्मचारियों को नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय में बैठने के लिए कहा गया। शनिवार से अफसर और कर्मचारी नए आयोग में बैठने भी लगेंगे। इसके अलावा उच्चतर की फाइलें, दस्तावेज, फर्नीचर आदि सामान भी नए आयोग में लाए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि सभी सामान 1 सप्ताह में शिफ्ट कर लिए जाएंगे। यानी जो भौतिक रूप से एक ढांचा देना है वो प्रक्रियाएं चल ही रही हैं। बैठक भी हो गई है जिसमें भर्तियों को लेकर उनकी रिक्तियों को मांगा गया है, और जल्दी ही साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आचार संहिता को जैसे ही खत्म होती है तो आप सभी को नई भर्ती देखने को मिलेगी। आयोग में होंगे 100 से अधिक अफसर और कर्मचारी। कौन कौन होंगे? कुछ नए होंगे, कुछ जो उनमें से हैं उन्हीं को ही लिया जाएगा। विशेष सचिव की अध्यक्षता में बैठक में आयोग में पदों के सृजन पर भी चर्चा हुई। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक के अलावा कंप्यूटर सहायक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि पद सृजित कर इन पर भर्ती किए जाने पर सहमति बनी है। इन सभी पर सहमति है कि इन सभी के नए पद होंगे, नए पद सृजित होंगे। तो यानी एक वैकेंसी तो आपको ये भी देखने वाली है, मिली गई है कि ये समझ लीजिए जो आयोग में होंगे, जिनमें वित्त नियंत्रक है, परीक्षा नियंत्रक है, सचिव, कंप्यूटर के लिए सहायक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, ये सभी हैं जिनमें इन्होंने साफ कहा है कि ये नए पद
पद सृजित किए जाएंगे। तो ये वैकेंसी आपको तुरंत देखने को मिलने वाली है। बाकी का सभी है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का आपके यानी प्राइमरी से लेकर लेक्चरर तक, एलटी ग्रेड तक की सभी भर्तियां आपको आचार संहिता के बाद देखने को मिल जाएंगी। अफसरों के अनुसार आयोग में कुल 100 पद होंगे। विशेष सचिव ने चयन बोर्ड, उच्चतर आयोग में नियुक्त अफसरों एवं कर्मचारियों का विवरण भी एकत्रित किया है। इन्हें नए आयोग में ही समायोजित किए जाने की तैयारी है। ये वो होंगे जो पहले से उच्चतर आयोग में थे और चयन बोर्ड में थे, उनमें से भी कुछ अफसर और कर्मचारियों का विवरण मांगा गया है ताकि उन्हें इस नए आयोग में भी समायोजित किया जा सके। इस प्रकार से जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट इसके रिगार्डिंग हमें मिलता है, जो कि आयोग में लिपिक वर्ग, सहायक, प्रधान सहायक, इन सभी की भर्ती का जो होगा, साथ में जो हमारी शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी चली हुई है, चाहे वो लंबित हैं और जो नई आने वाली है, जिन रिक्तियों को मांगा गया है, हम आपको उसका नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आता है तुरंत देंगे। सो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि उसको सब्सक्राइब करने के बाद ही आप नेक्स्ट अपडेट से अपडेट हो पाएंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।